सर्वप्रथम भगवान श्री राम के दरबार में कुश और लव ने अयोध्या की महिमा का वर्णन किया। अयोध्या क्या है? लव कुश ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है अयोध्या की महिमा का, कि अयोध्या धाम साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। अयोध्या में और अयोध्या नाथ में कोई अंतर नहीं है। और ऐसे भी सिद्धांत तो यही है कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम चारों सच्चिदानंद विग्रह। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों, ये चतुष्टय सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान का धाम श्री अयोध्या धाम अयोध्या नाथ ही। और भगवान शंकर ने तो कहा भी कि अयोध्या च पर ब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम। अयोध्या च पर ब्रह्म, अयोध्या साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप है। सरयू सगुण पुमान, सरयू जी सगुण ब्रह्म है। और तन्निवासी, अयोध्या में निवास करने वाले जीव जंतु प्राणी कहते हैं जगन्नाथ, वो भगवान जगन्नाथ के स्वरूप है। सत्यम सत्यम वदाम्यहम, भगवान शंकर कहते हैं मैं सत्य सत्य कहता हूं, वे जगन्नाथ के स्वरूप है। ऐसी अयोध्यापुरी का वर्णन किया। अयोध्यापुरी के भूगोल का वर्णन किया कि 3 योजन विस्तीर्ण, 12 योजन लंबी, आयता 10 द्वेच श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा। 12 योजन लंबी, 3 योजन चौड़ी अयोध्यापुरी, जिस अयोध्या की 3 दिशाओं को, पश्चिम, उत्तर और पूर्व को अवगुंठित करती हुई भगवती सरयू पुण्य सलिला प्रवाहित होती। मत्स्य के आकार की ये पुरी अयोध्यापुरी देवताओं के द्वारा भी वंदनीय और पूज्य है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या, 8 चक्र और 9 द्वारों से युक्त देवताओं की ये पुरी अयोध्या। अयोध्यापुरी का बड़ा सुंदर वर्णन किया। अयोध्यापुरी में बड़ी बड़ी उच्च अट्टालिकाएं, अयोध्यापुरी में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण, सभी वर्णों के लोग अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, अपने अपने धर्म के अनुकूल आचरण करते हुए अयोध्या में निवास करते। इस प्रकार अयोध्यापुरी की महिमा का वर्णन किया। और फिर लव कुश ने दशरथ जी का वर्णन किया है कि श्री दशरथ जी महाराज परम धर्मात्मा, तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्वसंग्रह। अयोध्या में सर्वसंग्रह, जिनके पास सब कुछ है, धन संपत्ति वैभव, सेना, शक्ति, सामर्थ्य, धर्म, मुनियों का आशीर्वाद, जिन्होंने जीवन में सब कुछ संग्रह किया है, ऐसे श्री दशरथ जी महाराज। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजान पद प्रिय। ऐसे दीर्घदर्शी, अपने जनपद के समस्त नागरिकों के परम प्रिय श्री दशरथ जी महाराज परम धर्मात्मा। 2 श्लोकों में दशरथ जी महाराज के चरित्र का वर्णन किया है कि दशरथ जी महाराज कितने धर्मात्मा हैं। इक्ष्वाकूणाम अतिरथो, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले अतिरथी वीर हैं। और महर्षि कल्पो राजर्षि, और महर्षि कल्प हैं तो राजा, लेकिन किसी ऋषि से कम नहीं है। ऋषियों के अंदर जो ज्ञान विज्ञान और तपस्या साधना और सत्य का बल है, वो सब बल श्री दशरथ जी महाराज में भी विद्यमान है। ऋषि कल्पो, महर्षि कल्पो राजर्षि, और महर्षि कल्प हैं, राजर्षि हैं। त्रिषु लोकेषु विश्रुतः, और श्री दशरथ जी महाराज को बोले 3 लोकों में लोग जानते। दशरथ जी महाराज को केवल अयोध्या में लोग जानते थे, अयोध्या में नहीं, पूरी पृथ्वी पर नहीं, अपितु 3 लोकों में दशरथ जी महाराज को लोग जानते। ये उनकी ख्याति थी। त्रिषु लोकेषु विश्रुतः, स्वर्ग के देवता भी दशरथ जी महाराज का आदर करते।
स्वर्ग में देवराज इंद्र के ऊपर कोई समस्या आवे, कहीं कोई युद्ध करना हो, कोई बहुत बड़ा काम हो, तो श्री दशरथ जी महाराज को आदर पूर्वक स्वर्ग से निमंत्रण आता था कि महाराज कृपा करके पधारिए, हमारी इस समस्या का समाधान करिए, कोई सुझाव दीजिए। और दशरथ जी महाराज जब स्वर्ग पधारते तो ये नहीं कि इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे रहे और बगल में कोई कुर्सी दे दें दशरथ जी महाराज को कि मृत्युलोक से कोई राजा आए हैं तो इनको थोड़ा साधारण आसन दिया जाए, हम देवताओं के राजा ना। जिस आसन पर देवराज इंद्र बैठते उसी आसन पर दशरथ जी महाराज को बिराजा। आधे आसन में अपने सिंहासन पर ही देवराज इंद्र खसक करके थोड़े में बैठते और आधी जगह जो खाली होती उसमें दशरथ जी महाराज को बिराजा। ये सम्मान श्री दशरथ जी का स्वर्ग में। त्रिसु लोकेषु विश्वतः, तीनों लोकों में श्री दशरथ जी महाराज की कीर्ति थी। परम धर्मात्मा। इन समस्त भावों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाइयों में वर्णन किया। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित ते दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित ते दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। हृदय भगति मति सारंग पाणी। हृदय भगति मति सारंग। श्री गोस्वामी जी महाराज दशरथ जी के व्यक्तित्व का, उनके चरित्र का 2 चौपाइयों में वर्णन करते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित ही दशरथ नाऊ। अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी महाराज कैसे हैं? बोले धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले, गुण निधि ज्ञानी और परम गुणवान है और परम ज्ञानी भी। हृदय भगति मति सारंग पाणी, और हृदय में सारंग पाणी भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के परम भक्त हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों जिनके जीवन में है, ऐसे श्री दशरथ जी महाराज हृदय भगति मति सारंग पाणी। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए श्री दशरथ जी महाराज के जीवन में एक चीज की कमी थी। क्या कमी थी? वे सब सुख है, सम्मान की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं, यश कीर्ति की कोई कमी नहीं, सभी सेवक आज्ञाकारी अनुकूल, समस्त प्रकार का सुख प्राप्त, त्रिलोकी में यश कीर्ति वैभव। कमी अगर कोई है तो क्या? बोले सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर सुतः। यही एक कमी थी। सुतार्थम तप्यमानस्य, पुत्र की कमी। पुत्र के लिए दशरथ जी महाराज दुखी होते हैं, तपते हैं, पीड़ा होती है, मेरे कोई संतान नहीं। सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर सुतः, मेरे वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं। इस बात की दशरथ जी को चिंता होती, और इतनी चिंता हुई कि इन्होंने अपनी इस चिंता को अपने गुरुदेव भगवान से निवेदन किया। 60,000 वर्ष की आयु हो गई, लेकिन आज तक पुत्र प्राप्ति के लिए इतनी चिंता नहीं हुई जितनी आज हुई। विवाह तो भय कितने वर्ष हो गए, 60,000 वर्ष की आयु हो गई दशरथ जी, लेकिन आज तक दशरथ जी महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए इतनी चिंता नहीं की, और न पुत्र प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान और पूजन और विधान किया, न किसी से कुछ कहा, नहीं किया। कहीं कहा हो, लिखा हो तो हमको बताना। इसीलिए तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये पहली बार चिंता हुई, एक बार भूपति मन माही, पहली बार। इसके पहले इस विषय को लेकर के कभी चिंता ही नहीं हुई। एक बार भूपति मन माही, एक
बार भूपति मन माही। बैगलानी मोरे सुत नाही, बैगलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। इसके पहले कभी ऐसी ग्लानि नहीं हुई। 60,000 वर्ष बीत गए। सोचने वाली बात है, विवाह होने के बाद 2 वर्ष 3 वर्ष तक तो कोई बात नहीं, 4 वर्ष बीत जाए तो घर के सभी सदस्यों को चिंता होने लगती है, भाई विवाह के 4 वर्ष हो गए, कोई संतान अभी तक नहीं हुई। 5 वर्ष बीतते बीतते तो स्वयं दंपति को चिंता होती है, अब समाज क्या कहेगा, इतने दिन विवाह हुए अभी तक कोई संतान नहीं हुई। और इसके बाद भी अगर नहीं, तब बोले तब मंदिर, देवालय, तीर्थ, गुरुओं का आशीर्वाद, जंत्र मंत्र, औषधि, अनेक प्रकार के उपाय शुरू हो जाते हैं। और यहां बोले 60,000 वर्ष की अवस्था बीत गई, लेकिन दशरथ जी ने अभी तक कोई उपाय नहीं किया, न इनको चिंता हुई। एक ही बार चिंता हुई, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर सुतः। आज ये ताप उत्पन्न हुआ, ये वेदना उत्पन्न हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। आज तक क्यों नहीं उत्पन्न हुई? कहते हैं दशरथ जी महाराज निश्चिंत थे कि भगवान ने कहा हम पुत्र बन करके आएंगे तो आएंगे, मैं क्यों परेशान होने जाऊं। पहले श्री दशरथ जी महाराज ही स्वयंभू मनु और कौशल्या जी शत्रुपा के रूप में थे। इन दोनों ने जाकर के नैमिषारण्य में तप किया और इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर के भगवान ने आकाशवाणी की कि मागु मागु बर भई न भवानी। आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो, वरदान मांगो। मागु मागु बर भई न भवानी। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने उस वाणी को जब सुना, भगवान की वाणी को, आकाशवाणी को, वो वाणी ही इतनी मधुर और इतनी दिव्य थी कि वाणी कान में गई और उस वाणी का चमत्कार कि वृद्ध स्वयंभू मनु और शत्रुपा राजकाज छोड़ करके आए थे, 23,000 वर्ष तप किया था, पूरा शरीर सूख गया था, केवल हड्डियां बची थी। लेकिन भगवान की वो मधुर वाणी कान में गई तो महाराज स्वस्थ हो गए। मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई। श्रवण रंग हुए उर जब आई, श्रवण रंग हुए उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। मानव अभई भवन में आए, मानव अभई भवन में आए। मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई। भगवान की वाणी कैसी? बोले मृतक जियावन गिरा सुहाई, मुर्दे को भी जिंदा कर दे। बोले मुर्दे को भी जिंदा कर देने की विशेषता, बोले अमृत से भी बड़ी विशेषता है। अमृत की विशेषता क्या है? बोले जिंदा पी ले तो मुर्दा नहीं होगा, लेकिन भगवान की वाणी तो ऐसी है कि मुर्दे के कान में चली जाए तो मुर्दा भी उठ करके मिट जाए। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर जब आए। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानो अवई भवन्ते आए, मानो अभी चल करके आ रहे महल से। बड़ी प्रसन्नता हुई। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने विचार किया, जिनकी वाणी इतनी मधुर होगी, ये वाणी जिस मुख कमल से निकली होगी वो मुख कमल कितना मधुर होगा, उस मुख कमल के अधर कितने मधुर होंगे, उनका मुखमंडल कितना सुंदर होगा।
उनकी आंखें कितनी मनोहर होंगी, जिनकी वाणी इतनी दिव्य। मैं तो अब कुछ नहीं चाहता, अब तो बस उन्हीं को देखना ही चाहता हूं। जिसकी ये वाणी है उसका मुझे दर्शन हो जाए, ये लालसा उत्पन्न हो गई। और स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा भगवान से, प्रभो अब तो हम आपका दर्शन करना चाहते हैं और कोई वरदान नहीं, पहले तो आप अपना दर्शन दिखाओ हमें। भगवान ने कहा, मांग मांगो बर भई नवबानी, वरदान मांगो वरदान मांगो। तो वाणी सुनकर के इतने आनंदित हुए स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा, हम तो आपका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, किस रूप में दर्शन करोगे, किस रूप में मैं दर्शन दूं? क्योंकि भगवान का कोई निश्चित रूप नहीं, भक्त की भावना के अनुकूल ही भगवान का रूप प्रकट होता है। यद्यद् धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद् बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भगवान ने कहा, किस रूप में मैं दर्शन दूं? तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। हे भगवान, जो स्वरूप भगवान शिव के हृदय में विराजमान रहता है, काग भुसुंड जी जिस रूप का ध्यान करते हैं, सगुन प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरु नीलमणि, नील नीर घन श्याम, लाजहि तनु शोभा निरख कोटि कोटि शतकाम। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान। भगवान श्री रघुनंदन भगवती स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, मांगो। क्या मांगो? मेरा दर्शन अमोघ है, मांग लो जो मांगना चाहो, संकोच छोड़ करके मांगो। सकुच बिहाय मांग नृप मोही, संकोच छोड़ करके मुझसे मांग लो। मोरे मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं, मोरे कछु अदेय नहीं तो ही। आपके लिए कुछ अदेय नहीं, जो मांगोगे मैं दूंगा। तो स्वयंभू मनु ने विचार किया, इनसे क्या मांगू? इनसे मांगने की बातें भगवान से मांगू कि भगवान को मांगू? और भगवान से मांगने के चक्कर में ही भगवान से दूर हो जाता। भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांगो। भगवान से मांगोगे तो वो वस्तु भगवान से भिन्न होगी, और भगवान से भिन्न कोई भी वस्तु सुख नहीं दे सकती। सुख निधान तो भगवान है, सुख तो ठाकुर के चरणों में है। इसलिए सुखी होना चाहते हो तो भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांगो। भगवान से भगवान को मांग लो। और यही कहा स्वयंभू मनु ने कि चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपके समान हमें पुत्र हो, आप ही मेरे पुत्र बन जाओ। भगवान ने कहा कि जाओ, चिंता मत करो, मैं वचन देता हूं, मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। मैं आपका पुत्र बनूंगा, अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका बेटा बन जाऊंगा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज कब हमारे बेटा बनेंगे आप? तो भगवान ने कहा, हम आपके बेटा तो बनेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। बोले क्या शर्त? भगवान ने कहा, हम आपके बेटा तब बनेंगे जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे। आप कहीं और के राजा बनेंगे तो हम आपके बेटा नहीं बनेंगे। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी की शब्दावली है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान ने यही कहा कि होई हूं अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। ये तब शब्द जो है कि होई हूं अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। अगर आप अयोध्या के राजा नहीं बने तो मैं आप। ये अयोध्या भगवान को अत्यंत प्यारी है। हमारे अयोध्या नगरी से ठाकुर जी को बड़ा प्रेम है, इसलिए कहते हैं अयोध्या के आप राजा बनो तब हम आपके बेटा बने। हम अयोध्या के राजा के पुत्र कहलाना चाहते हैं। तो वही स्वयंभू मनु और शत्रुपा दशरथ कौशल्या के रूप में प्रकट है। इसलिए इनको मालूम है कि भगवान ने कहा, इसीलिए आज तक 60,000 वर्ष हो गया, दशरथ जी ने कोई उपाय ही नहीं किया पुत्र प्राप्ति के लिए, निश्चिंत बैठे रहे। बोले तो भगवान को आना चाहिए था, फिर भगवान क्यों नहीं आए? बोले भगवान भी सोच रहे थे
ठाकुर जी इनके पुत्र बनकर के आना तो चाहते हैं, तैयारी करके भगवान बैठे हैं, पूरी योजना बन गई है, क्या क्या करना है, चल करके कैसी कैसी लीला करनी है, लेकिन आने की भूमिका तैयार होने पर भी भगवान अभी तक आ नहीं, ये था कि भगवान विचार कर रहे थे कि कम से कम ये अपने गुरु जी के चरण में जाए, तो एक बार जाकर के गुरु जी से निवेदन तो करें, ही भगवान की प्राप्ति हो जाए तो संसार में फिर किसी को गुरु की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, फिर तो गुरु की महिमा ही खत्म हो जाएगी। तो गुरु की महिमा बनी रहे, गुरु की महिमा को बनाए रखने के लिए, गुरु की महिमा को प्रकट करने के लिए मानो भगवान विलंब कर रहे थे कि ये जब अपने गुरु जी के पास जाएंगे और गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी आदेश करेंगे कि हाँ अब यज्ञ करो, अनुष्ठान करो और तुम्हें सफलता मिलेगी, तब मेरा चलना उचित होगा। इसीलिए भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे और आज वो स्थिति सृजित हो गई और अंत में श्री दशरथ जी महाराज ने जाकर के अपने गुरुदेव से निवेदन कर ही दिया। यहां तो वर्णन है कि सभा में ही गुरुदेव बैठे थे, वहीं सभा में ही श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव भगवान से कहा, मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम, मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे सब सुख प्राप्त हुआ, लेकिन पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। मेरे भी मन में होता है कि मेरा कोई बेटा होता और उस बेटे को मैं अपने गोद में लेकर के उसका लाड करता, दुलार करता। मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम, यह भी एक सुख है। दशरथ जी महाराज कहते हैं आपकी कृपा से सब सुख मुझे जीवन में मिला, लेकिन यह सुख नहीं मिला। दूसरों को देखकर मेरे मन में भी यह कामना होती मेरा भी बेटा होता, मैं अपने उस बेटे को गोद में लेता, लाड करता, दुलार करता। गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो गए। गुरुदेव ने कहा, राजन चिंता मत करो, एक नहीं चार चार पुत्र होंगे, धरहु धीर हुई हैं सुत चारी। और कैसे होंगे? बोले अरे गहरे नथु खैरे नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन में उनकी कीर्ति होगी और अपने भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बोले गुरुदेव क्या करना हो? दशरथ जी महाराज ने कहा यज्ञ करना हो। चक्रवर्ती जी ने कहा तो क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। पुत्र की प्राप्ति के लिए सुतार्थम बाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्य हम, क्यों न पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा जरूर राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करो। और आदेश हुआ। सरजू जी के तट पर भूमि का समतलीकरण प्रारंभ हो गया यज्ञ मंडप के निर्माण के लिए, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होना था और महाराज जजमान बनेंगे, बड़े बड़े विद्वान आएंगे, कितने दर्शक आएंगे, कितने राजा अतिथि के रूप में आएंगे, इसलिए बहुत बड़ी तैयारी। एक छोटे से देश का प्रधानमंत्री और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई कार्यक्रम करता है तो कितनी बड़ी तैयारी होती। ये तो चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या, सारे विश्व के राजा इनके अधीन, और इनके यहां इतना महत्वपूर्ण यज्ञ होने जा रहा है। बड़ी भारी तैयारी हुई महाराज। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम। सरजू जी के उत्तर तट पर, मनोरमा नदी के दक्षिण तट पर, सरयू और मनोरमा के मध्य का जो भूभाग था, उसी भूभाग में तैयारी प्रारंभ हुई। यज्ञशाला का निर्माण प्रारंभ हुआ, सारी तैयारियां शुरू हो गई। इधर दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आपके नेतृत्व में सारा कार्य हो, किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, क्योंकि हमने सुना है यज्ञ में कोई कमी हो जाती है तो असुर लोग उस यज्ञ के फल को नष्ट कर देते हैं। क्यों? बोले छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं, इनको सब मालूम रहता है कौन विधि कब करनी चाहिए, कौन मंत्र पढ़ करके किस वस्तु की आहुति डालनी है, कौन मंत्र कब पढ़ना है, कौन सा कलश कहां रखना है, और किस वस्तु की कैसे आहुति करनी, कौन विधान कैसे करना। यज्ञ की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें इन असुरों को पता होती हैं।
इसीलिए ये विद्वान कहलाते हैं। और ये कमी ढूंढते रहते हैं, यज्ञ में कोई कमी हो जाए तो इस फल को मैं नष्ट कर दूं। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ये ब्रह्म राक्षस छिद्र को ढूंढते रहते हैं, कमी को ढूंढते रहते हैं, और कमी मिल गई तो क्या करते हैं, बोले यज्ञ के फल को नष्ट कर देते हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ होने पर उस कर्ता का विनाश हो जाता है, उस यज्ञ के फल का विनाश हो जाता है। इसलिए हे गुरुदेव, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन कहीं कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। गुरुदेव वशिष्ठ के नेतृत्व में यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हो गई। तब तक सुमंत्र जी महाराज आ गए। दशरथ जी महाराज के जो मंत्री हैं, उन्होंने आकर के दशरथ जी के कान में धीरे से कहा, महाराज एक बात मुझे याद आई। बोले क्या याद आई? सुमंत्र जी ने कहा, आज जो आपने चर्चा की सभा में कि पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी और पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प आपके मन में जो उत्पन्न हुआ, आज मुझे एक घटना याद आ रही है। दशरथ जी ने कहा, क्या घटना? तो सुमंत्र जी महाराज कहते हैं, सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम। आज से बहुत पहले की बात है कि एक बार भगवान सनत कुमार की सभा में बड़े बड़े महर्षि लोग आए थे और मैं भी वहां उपस्थित था। और वहां उन महर्षियों ने भगवान सनत कुमार से चर्चा की कि दशरथ जी महाराज जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, परम धर्मात्मा हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति कब हो। आ गया। सुमंत्र जी कहते हैं, राजन आज आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई, इसका मतलब है ये पवित्र बेला आ गई है। भगवान सनत कुमार ने ऐसा कहा था, लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी। बोले क्या कही थी? बोले दशरथ जी महाराज के मन में पुत्र प्राप्ति की जब इच्छा उत्पन्न होगी और वो अश्वमेध यज्ञ करने का विचार करेंगे तो श्रृंगी ऋषि आएंगे, और श्रृंगी ऋषि के द्वारा जब यज्ञ कराया जाएगा तब पुत्र की प्राप्ति हो। ये भी उन्होंने कहा था। इसलिए हे राजन, यहां आपके दरबार में जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जाबाली कात्यायन, याज्ञवल्क, गुरुदेव वशिष्ठ, ये सब लोग यज्ञ कराने में समर्थ हैं, लेकिन श्रृंगी जी को बुलाना अनिवार्य है, क्योंकि सनत कुमार भगवान ने कहा था श्रृंगी महर्षि आएंगे, यज्ञ कराएंगे, तभी पुत्र की प्राप्ति हो। फिर तो सुमंत्र जी की मंत्रणा को सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और अपने लाव लश्कर को लेकर, अपनी तीनों रानियों को साथ में लेकर दशरथ जी महाराज ने अयोध्या से अंग देश की यात्रा की। अंग देश में जाकर के वहां के महाराज रोमपाद की बेटी शांता और उनके दामाद श्रृंगी महर्षि, इन दोनों को, दिव्य दंपति को आदर पूर्वक लेकर के आए अयोध्या। एक सप्ताह तक वहां महाराज रोमपाद के यहां दशरथ जी महाराज रुके रहे। बड़ा आतिथ्य हुआ, बड़ा सत्कार हुआ, लेकिन जाते ही दशरथ जी ने ये नहीं कहा कि हम आपकी बेटी और दामाद को लेने आए हैं अपने कार्य के लिए। कुछ दिन बीता, तब दशरथ जी ने कहा, राजन मेरे आने का एक प्रयोजन है, ऐसे ऐसे मुझे यज्ञ करना है और श्रृंगी महर्षि पधारेंगे तभी हमारा यज्ञ पूर्ण होगा। महाराज रोमपाद ने आदर पूर्वक अपने जामाता को और बेटी को शांता को विदा किया। श्रृंगी महर्षि को लेकर के आए, शांता जी को लेकर के आए। आने के बाद भी अभी यज्ञ शुरू नहीं हुआ। ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित् सुमनोहरे बसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत। वाल्मीकि जी कहते हैं, श्रृंगी महर्षि के आने के बहुत दिन बाद, पखवाड़े बीत गए महाराज, तब जब सुंदर मुहूर्त आया तब यज्ञ प्रारंभ हुआ। जजमान तैयार हैं, यज्ञ मंडप तैयार है, यज्ञ की वस्तुएं एकत्रित कर ली गई, यज्ञ कराने वाले आचार्य भी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ। कारण बोले सब कुछ उपस्थित हो गया, यजमान उपस्थित, कराने वाले आचार्य उपस्थित, वस्तुएं तैयारी, लेकिन मुहूर्त नहीं आया, समय नहीं आया।
मुहूर्त के बिना यज्ञ कैसे हो? इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित सुमनोहरे। सुंदर मनोहर काल आया, सुंदर मुहूर्त जब आया, कब? बोले बसंते समनुप्राप्ते, बसंत ऋतु आई। तो बसंत ऋतु में यज्ञ प्रारंभ हुआ और 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चलता रहा। पुनः प्राप्ते बसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत। 1 संवत्सर बीत गया, 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चलता रहा। 1 वर्ष जब पूर्ण हुआ तब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। उस यज्ञ की पूर्णाहुति में सभी राजा बुलाए गए, बड़े बड़े देश विदेश के राजाओं को आमंत्रित किया गया। सबसे पहले मिथिलाधिपति जनक जी का आवाहन किया। स्वयं दशरथ जी ने कहा, मेरे पूर्व संबंधी मिथिलाधिपतिम सूरम जनकम सत्यवादिनम तमानय महाभागम। ऐसे श्री जनक जी महाराज को आदर पूर्वक बुलाया जाए। पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, और वे मेरे पूर्व संबंधी भी हैं। ततः पूर्वम ब्रवीमिते, इसलिए सबसे पहले मैं उनको निमंत्रण भेजना चाहता हूं। और श्री जनक जी महाराज को निमंत्रण गया। काशी नरेश को, मद्र देश के राजा को, केकय देश के राजा को, समस्त संबंधित राजाओं को, अपने प्रियजनों को दशरथ जी महाराज ने निमंत्रण दिया। सभी राजा यज्ञ की पूर्णाहुति में आए। बड़े धूमधाम से यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ की पूर्णाहुति में जब प्रधान याग संपन्न हुआ तो श्री दशरथ जी महाराज ने यज्ञ कुंड से उत्पन्न होने वाले धूम के गंध को ग्रहण किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि धूम गंधम बपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः। नराधिप श्री दशरथ जी महाराज ने यज्ञ के कुंड से उत्पन्न उस सुगंधित पवित्र धूम को ग्रहण किया। और इसके बाद श्री श्रृंगी महर्षि ने कहा, राजन अश्वमेध यज्ञ तो पूरा हो गया, अब मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराऊंगा जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। 1 दिन का पुत्र कामेष्टि यज्ञ था। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ में जब आहुति प्रदान की श्रृंगी महर्षि ने, तो स्वयं अग्नि देवता प्राजापत्य पुरुष चरु लेकर के प्रकट हो गए। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। यह विबाट देव पुजाई, यह विबाट देव पुजाई। यथा जोग जी भाग बनाई, यथा जोग जी भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समझाई, तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समझाई। परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। हर्ष न हृदय समाई, हर्ष न हृदय समाई। पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब हुआ तो प्राजापत्य पुरुष चरु लेकर के प्रकट हो, और प्राजापत्य पुरुष ने उस चरु को दशरथ जी को दिया और कहा कि इदम तो नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम। हे राजन, इदम पायसम, ये जो पायस है, देव निर्मितम, ये देव निर्मित। देव निर्मित का मतलब, बोले पायस किस चीज से बनता है? बोले दूध, चीनी, चावल, मेवा मिष्ठान डाल दो बन जाए पायस। तो अग्नि देवता कहते हैं, राजन ये दूध, चीनी, चावल और मेवा से बना हुआ पायस नहीं है। तब कहते हैं देव निर्मितम, स्वयं देवाधिदेव भगवान ही पायस बन गए हैं। देव निर्मितम, स्वयं देवाधिदेव भगवान ही पायस बन गए हैं। देव निर्मितम।
प्रजाकरम गृहाणत्वम, इस पायस को आप ग्रहण करो, ये प्रजा को देने वाला है, संतान को देने वाला है, और अपनी पत्नियों को खिला दो। श्री दशरथ जी महाराज ने उस पायस को लिया और पायस लेकर आधा पायस महारानी कौशल्या को दे दिया। आधा जो बचा उसमें से आधा सुमित्रा जी को दे दिया, और जो आधा बचा उसका आधा करके महारानी केकई को दे दिया, और जो फिर आधा बचा था उसको फिर सुमित्रा जी को दे दिया। ये क्रम वाल्मीकि रामायण में बांटने का क्रम बना। और श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार बोले आधा कौशल्या जी को दे दिया, और आधा जो बचा उसका आधा केकई जी को दे दिया, और उसका जो चौथा हिस्सा 1/4 बचा उसके 2 हिस्से करके एक कौशल्या जी के माध्यम से, एक केकई के माध्यम से सुमित्रा जी को 2 बार में दिया। इस प्रकार से पायस का वितरण हुआ। अन्य पुराणों में तो और प्रकार की कथाएं महाराज, पद्म पुराण के पाताल खंड में 4 कल्प की राम कथाओं का वर्णन है। वहां पे तो ऐसा भी वर्णन है, दशरथ जी महाराज की 4 पत्नियां थीं, कौशल्या और फिर सुमित्रा, तीसरी महारानी केकई और चौथी सुवेशा, और 4 रानियों से एक एक पुत्र उत्पन्न हुए। महारानी कौशल्या के पुत्र श्री राम, केकई जी के पुत्र भरत, सुमित्रा जी के पुत्र लक्ष्मण और सुवेशा जी के पुत्र शत्रुघ्न। इस प्रकार की कथा भी। कल्प भेद हरिचरित सुहाये, भांति अनेक मुनीशन गाये। कल्प भेद से भगवान के अनेक चरित्र हैं, अनेक प्रकार के चरित्र हैं। इन चरित्रों का एकमात्र उद्देश्य है कि सुन करके गा करके हमारा मन, हमारा चित्त भगवान में लग जाए। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवगोपाल। इन चरित्रों को गाने का यही फल है कि हमारा मन, हमारा चित्त भगवान में तन्मय हो जाए। दशरथ जी महाराज ने पायस को बांटा। 3 रानियां अंतर्वतनी हुई, भगवान गर्भ में आए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। धीरे धीरे समय बीता। कितना बीता? बोले ततश्च द्वादशे मासे ऋतूनाम षट समत्ययुः। 11 महीने बीत गए, 12वां महीना आ गया। बसंत ऋतु में यज्ञ हुआ था, पुनः जब बसंत ऋतु आ गई, फिर 1 साल पूरा, तब भगवान के प्रकट होने का समय आया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम षट समत्ययुः। यज्ञ की समाप्ति के बाद 6 ऋतुएं समत्ययुः। समत्ययुः माने सुखपूर्वक बीत गई। इसी का भावानुवाद गोस्वामी जी ने किया कि सुख जुत कछुक काल चली गयो। सुखपूर्वक वो काल बीत गया और भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। सुख जुत कछुक काल चली गयो। और भगवान के प्रकट होने का जब अवसर आया, सारे ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। ततश्च द्वादशे मासे ऋतूनाम षट समत्ययुः। कहते हैं कि नक्षत्रे दिति दैवत्ये, अदिति दैवत नक्षत्र आ गया और सभी ग्रह अपने उच्च स्थानीय हो गए, उच्च स्थान में विराजमान हो गए। और भगवान के प्रकट होने की जब बेला आई तो कर्क लग्न, मध्याह्न की वेला, चैत्र शुक्ल पक्ष, 9वीं तिथि, मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, ये सब जोग उपस्थित हो गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। जोग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो, पूरा पंचांग शुद्ध हो गया। पंचांग में 5 ही चीजें तो होती हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि, ये 5 चीजें ही पंचांग में है, इसीलिए उसका नाम पंचांग है। 5 शुद्ध हो गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। और भगवान के प्रकट होने की जब बेला आई
तो प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम, भगवान के प्रकट होने का जब समय आया तो सर्वलोक नमस्कृतम, समस्त लोकों के लोकपाल देवता लोग, अधिदैवत लोग आए और आकर के गर्भस्थ भगवान की पहले स्तुति करते। जैसे श्री भागवत जी में वर्णन है, भगवान के प्रकट होने के पहले देवताओं ने आकर के गर्भ की स्तुति की और देवता लोग जब स्तुति करके चले गए तब भगवान प्रकट होते। उसी प्रकार यहां भी भगवान के प्रकट होने के पहले देवताओं ने आकर के गर्भ की स्तुति की। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता लोग जब स्तुति करके चले गए तब भगवान के प्रकट होने का समय आया। मंगलवार दिन, नवमी तिथि, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र, सुंदर पवित्र वातावरण, समशीतोष्ण, न गर्मी न ठंडी, ऐसे पवित्र मंगलमय वातावरण में मध्याह्न की बेला में मां कौशल्या के सम्मुख भगवान श्रीमन्नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। भगवान के दिव्य रूप को देख करके महारानी कौशल्या हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महकारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, यही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण अनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, तेरी गावड़ी श्रुति संता, लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंधा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, मम उर शोभासी उपवासी, सुनत धीर मति धीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जय, कई कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजौगात यह रूपा, शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम रूपा, चूली बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावई हरिपद पावई, तेन परई भव कोपा, यह चरित जिगावई हरिपद पावई, तेन परई भव कोपा, सुर संदेह दीन मनुज अवतार, चारिर विद तनु, माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान मां कौशल्या के सम्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। आयुध भुज चारी, आयुध भुज चारी, चारों भुजाओं में आयुध लिए हुए,
कुछ लोगों का इतना जबरदस्त दुराग्रह है कि भगवान मां कौशल्या के सामने चतुर्भुज नहीं प्रकट हुए, दो ही भुजाओं में थे। क्यों बोले? चतुर्भुज तो विष्णु होते हैं और विष्णु भगवान के अवतार राम जी नहीं है। ये सिद्ध करने के चक्कर में इन पंक्तियों का भी इतना अपार्थ लोग कर देते हैं। कहते हैं आयुध भुजचारी का मतलब क्या है? बोले भगवान की भुजाओं में आयुध जो थे वो चरण कर रहे थे, नाच रहे थे। ये नया अर्थ। हमने कहा ये इतनी बुद्धि नचाने की जरूरत क्या है? सीधे सीधे जो लिखा आयुध भुजचारी वो मान लेने में क्या आपत्ति? जो शास्त्र कहता है तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम, भगवान जब प्रकट होते तो आयुध भुजचारी, वो आयुध उनकी भुजाओं में चरण कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये अपार्थ करने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे जो अर्थ मिल रहा वही ग्राह्य है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे, स्वामी जी महाराज, कि खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। जिसमें रस बना रहे वो अर्थ करना चाहिए। जबरदस्ती का पांडित्य दिखाने की जरूरत नहीं। पांडित्य तो वेद व्यास और वाल्मीकि का, हम लोग समझ लें यही बहुत बड़ा पांडित्य है, उसमें और बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास की वाणी का जो सीधा सीधा अर्थ है उतना ही ग्रहण कर लें तो हम धन्य हो जाएं। उसमें बहुत कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। और इतना काठिन्य, इतनी बुद्धि पूर्वक उसका प्रयोग करके बताना होता तो फिर पुराण की और रामायण की रचना ही क्यों करते? ये तो पुराण रामायण तो वेदों के रहस्यों का सरलीकरण है। ये तो सरलीकरण है ना। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्, इतिहास और पुराण के द्वारा वेद का उपबिंबन किया जाता है। वेदों के रहस्य को जो अत्यंत कठिन है उसका सरलीकरण किया गया, और उसमें भी इतना काठिन्य हो जाए तब फिर कौन समझेगा? इसलिए मूल बातें जितनी हैं उतनी ही समझ लें तो हमारी बुद्धि धन्य हो जाए, हम पवित्र हो जाएं। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, मां कौशल्या ने स्तुति की और फिर भगवान ने कहा हम तो इन कारणों से ऐसे अवतार ग्रहण किए हैं, आपने तप किया था, सारी बात बताई। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, पूरी कथा सुनाई महाराज राम जी ने। ये हमारे ठाकुर जी बड़े विचित्र हैं। चाहे कृष्णावतार हो चाहे रामावतार हो, ठाकुर जी पैदा होते प्रकट होते हैं तो पहले कथा ही सुनाते। कन्हैया ने भी कथा सुनाई, मैया को बताया आप पूर्व जन्म में प्रश्नी थे, सुतपा थे, ये किया और अब हम आपके बेटा बन करके आए हैं। तो ये सब कथा सुनाने के बाद तब भगवान बालक बन जाते हैं। उसी प्रकार अयोध्या में कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेमल है, माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। बेटा ये रूप त्याग दो, अगर पुत्र बन करके आप आए हो तो बालक जैसे बन जाओ। फिर मां के कहने पर सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। मां के वचनों को सुन करके भगवान बालक बन गए और बालक बन करके भगवान रोने लगे। भगवान के रोने की आवाज बाहर गई, सभी माताएं रुदन सुन करके दौड़ती हुई आ गईं। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। और तब तक महारानी केकई के महल से भी सूचना आई कि महारानी केकई ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दशरथ जी महाराज तो बड़े आनंदित हुए और इस आनंद का श्री दशरथ जी महाराज संवरण कर पाते तब तक मां सुमित्रा के महल से सूचना आई कि सुमित्रा जी ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। अब तो दशरथ जी महाराज बड़े आनंदित, नारायण ने कितनी कृपा की, चौथी अवस्था में 4-4 पुत्र। अब तो दशरथ जी महाराज इतने आनंद विभोर हुए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मा नंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहूं बाजा। दशरथ जी ने कहा है बाजा बजाने वाले आओ, गीत गाने वाले आओ, उत्सव मनाओ, मेरे घर बालक प्रकट हुआ। अब तो दशरथ जी महाराज के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई और महान उत्सव हुआ, भगवान का जन्म महोत्सव। तो जन्म महोत्सव की एक बधाई हम लोग, अयोध्या की प्रसिद्ध बधाई, उसे श्रवण कर लें, फिर आगे की चर्चा करेंगे। क्योंकि संक्षेप में ही सारी बातें कह करके आगे के प्रसंग में, इस कथा सत्र में, 9 दिवसीय कथा सत्र में भगवान की आगे की जो दिव्य लीलाएं हैं, विवाह के पश्चात की,
उन लीलाओं का हम लोग विशेष रूप से अनुभव करेंगे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, चंद्रमुखी मृग नैनी अवधि की, 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 तोरत तानन, तोरत तानन, रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, प्रेम भरी भ्रम दागन नाचे, 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 नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। राम लला की, न्योछावर श्री राम लला की, न्योछावर श्री चारों लला की, न्योछावर श्री चारों लला की, नहीं भूला जत, नहीं भूला जत, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। जय हो। सिया अली है कौतुक देखत, 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 बीती रजनी, बीती रजनी, जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 बधैया
बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे ओ आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे सिया अली यह को दुख देखत सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत बीती रजनी बीती रजनी बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने 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 बोलो श्री राम लला सरकार की चारों भैयन की अवध धाम की श्री राम जन्म महोत्सव की जय जय सीताराम। भगवान श्री रघुनंदन के जन्म महोत्सव के अवसर पर परम आनंद हुआ। देवता लोग बधाई देने के लिए आए, बधूटियां आई, नागरिक लोग आए, ऋषि मुनि महात्मा आशीर्वाद देने के लिए आए। बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म महोत्सव हुआ। कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक दिन एक महीने के बराबर हो गए। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाना कोई। एक महीने के बराबर एक दिन हो गया। इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। रथ समेत रवि था केवू निशा कवन विधि होय। सूर्य भगवान का रथ रुक गया। एक महीने तक सूर्य भगवान रुके रहे। एक महीने के बराबर एक दिन हो गया। भगवान का जन्म महोत्सव चलता रहा। परम आनंद हुआ। धीरे धीरे समय बीता। ठाकुर जी 11 दिन के हो गए। 12वां दिन जब आया तो अतीत्यैकादशाहम तू नाम कर्म तथा करोत। 11 दिन बीत जाने के बाद 12वें दिन चारों कुमारों का नामकरण संस्कार होता है। गुरुदेव वशिष्ठ ने विधि पूर्वक पूजन किया, देवताओं का आवाहन किया और नामकरण करते हैं। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। प्रीति से युक्त होकर गुरुदेव वशिष्ठ चारों कुमारों का नामकरण करते हैं और कहते हैं कि ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकेयी सुतम। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, आपके जो ये ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कर कैकेयी सुतम। और ये जो कैकेयी के पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। और ये जो सुमित्रा के पुत्र हैं सौमित्रिम लक्ष्मणमिति। ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। शत्रुघ्नम अपरम तथा। और जो दूसरे कुमार हैं सुमित्रा के छोटे वाले उनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्नम अपरम तथा। चारों कुमारों का नामकरण किया। नाम का अर्थ भी बताया। राम का मतलब क्या बोले? आनंद देने वाला। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा। राम का मतलब सबको आनंद देने वाला। जो सबको आनंद प्रदान करे उसका नाम राम। और लक्ष्मण का मतलब क्या है? जिसके लक्षण बड़े अच्छे हों उसका नाम लक्ष्मण। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। जिसके लक्षण बड़े सुंदर। और दूसरा अर्थ बोले लक्ष्मण, जिसका मन अपने लक्ष्य में लग गया हो उसका नाम लक्ष्मण। लक्ष्य क्या है? बोले लक्ष्य ही तो भगवान है। और भगवान में जिसका मन लग जाए वही लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने अपने मन को, चित्त को भगवान के चरणों में लगा दिया। कैकेयी के पुत्र का नामकरण करते हुए गुरु जी ने कहा इनका नाम भरत होगा।
भरत का मतलब जो सबका भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत, भरतीति भरतः। और शत्रुघ्न का अर्थ कहते हैं जो शत्रुओं का संहार करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः। चारों कुमारों का नामकरण किया। फिर गुरुदेव आशीर्वाद देकर के विदा होते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम की बाल लीला का कोई वर्णन विशेष नहीं किया। नामकरण और नामकरण के बाद मात्र 4-5 श्लोकों में ही सब कुछ कह डाले। गुरुकुल तक जाना, वेदादि अध्ययन करके पंडित बन जाना, सब काम केवल 4 श्लोक में होगा। नामकरण करते हैं, वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा, और इसके बाद 3 श्लोक में ही समस्त संस्कारों का वर्णन कर दिया। तेसाम जन्म क्रियादीनी, तेषाम उन चारों कुमारों का जन्मादि संस्कार, जन्म क्रियादीनी सर्वकर्माण्यकारयत। दशरथ जी महाराज ने उनके सारे संस्कार विधि पूर्वक किए। और फिर आगे कौन कौन से संस्कार कैसे कैसे हुए ये सब न कह करके सीधे सीधे महर्षि वाल्मीकि ने कह दिया कि गुरुकुल में पढ़ करके समस्त विद्याओं के पारंगत हो गए। काम कर बस 3 श्लोक में, मात्र नामकरण के बाद 3 श्लोक में 23, 24, 25 बालकांड के 18वें सर्ग में 3 श्लोकों में ही संपूर्ण बाल लीला कह डाली। सर्वे वेद विदः सूराः सर्वे लोकहिते रताः। गुरुकुल में पढ़ करके चारों भाई सर्वे वेद विदः सूराः, सभी वेद के विद्वान बन गए और परम सूरवीर हो गए। पढ़ करके पराक्रमी बन करके क्या करते हैं? बोले दुनिया की सहायता करते हैं, लोगों को सुख देते हैं। पढ़ लिख करके पराक्रम और बल संपन्न बन करके किसी को सताते नहीं। भगवान ने बल दिया, बुद्धि दी, धन दिया, तो इसका प्रयोग परहित में, परोपकार में करना चाहिए। यही परम धर्म है। बुद्धि इसलिए नहीं मिली कि बुद्धि दिया परमात्मा ने तो विवाद करो। बुद्धि विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बुद्धि, बल और धन। बुद्धि माने विद्या, बुद्धि, विद्या मिले, बल मिले और धन मिले। इनका तीनों का उपयोग क्या है? बोले दुष्ट व्यक्ति बुद्धि का उपयोग करता है दूसरे को सताने में। दुष्ट व्यक्ति धन का उपयोग करता है दूसरे को दुख देने में। उसे अहंकार पैदा हो जाता, हम बड़े धनी हैं, मद पैदा हो जाता है। शक्ति मिल जाती है तो दूसरे को परेशान करता है, बुद्धि से विवाद करता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो सज्जन हैं, सत्पुरुष हैं, उन्हें विद्या, बुद्धि, बल मिले तो वो विद्या, बुद्धि, धन और बल से लोक का कल्याण करते हैं। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बुद्धि से दूसरों को ज्ञान देते हैं, धन का दान करके लोगों को सुख देते हैं और शक्ति के द्वारा दूसरों का संरक्षण करते हैं। राम जी ने पढ़ लिख करके यही काम किया। एक ही पंक्ति में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सर्वे वेद विदः सूराः सर्वे लोकहिते रताः। वेद विद होकर के, विद्वान होकर के, गुण संपन्न होकर के लोकहिते रताः, लोकहित में रत हो गए। और सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः, और सर्वगुण संपन्न हो गए। तेषाम अपि महातेजा रामः सत्य पराक्रमः। लेकिन उन चारों भाइयों में राम जी तो विलक्षण ही, सबसे अलग हैं तो चारों भाई गुणी, विद्वान, लेकिन चारों में राम जी अलग ही हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं तेषाम अपि महातेजा रामः सत्य पराक्रमः। उन भाइयों में भी राम जी सत्य पराक्रम और परम तेजस्वी हैं, अद्भुत हैं, विलक्षण हैं। इसीलिए तो मिथिला की सखियों ने चारों दुल्हा को जब देखा तो कहा चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी। बड़का तो अलग ही है। वही महर्षि वाल्मीकि कहते हैं तेषाम अपि महातेजा रामः सत्य पराक्रमः। और फिर
चारों भाइयों के परस्पर प्रेम का वर्णन किया। क्या प्रेम है। श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री रघुनंदन के परम सेवक अनुज लक्ष्मण जी महाराज सदा अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनंदन की सेवा में ही लगे रहते, और राम जी भी इनको इतना स्नेह करते कि इनके बिना राम जी को न नींद आती न भोजन अच्छा लगता। दोनों भाइयों का कैसा परस्पर प्रेम है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद भी नहीं आती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। और लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद भी नहीं आती, भोजन भी अच्छा नहीं लगता। राम जी अगर मृगया करने के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण जी भी घोड़े पर बैठ करके उनके पीछे पीछे जाते हैं। यदा ही हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतो भेति स धनु परिपालयन। धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण जी महाराज भी राम जी के पीछे पीछे जाते हैं। क्यों? बोले स्वधर्म का पालन करने के लिए। कहते नहीं, राम जी तो मृगया करने जाते हैं इसलिए कि वो उनका धर्म है, क्षत्रियों का धर्म है मृगया करना, और भगवान श्री राम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मृगया करने के लिए जाते हैं। और लक्ष्मण जी भी घोड़े पर बैठ करके उनके पीछे जाते हैं। वो किस लिए जाते हैं? बोले क्षत्रिय धर्म का पालन करने। कहते नहीं, क्षत्रिय धर्म का पालन करने लक्ष्मण जी नहीं जाते। लक्ष्मण जी तो अपने स्वधर्म का पालन करने जाते हैं। उनका स्वधर्म क्या है? बोले विशेष धर्म है, भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य, ये परम धर्म है। इस धर्म का पालन करने के लिए जाते हैं। और इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सधनु परिपालयन। धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण जी महाराज राम जी के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। शिकार करने के लिए नहीं, शिकार तो राम जी करेंगे, लेकिन कहीं कोई जीव जंतु राम जी के ऊपर आक्रमण न कर दे, राम जी को कहीं किसी प्रकार का कष्ट न हो जाए, इसलिए राम जी की रक्षा करने के लिए धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण जी महाराज सतत सावधान होकर के पीछे पीछे दौड़ते। यदा ही हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतो भेति स धनु परिपालयन्। ये लक्ष्मण जी का आदर्श है। इसी प्रकार शत्रुघ्न जी महाराज अपने ज्येष्ठ भ्राता भरत जी के चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। दोनों भाइयों के परस्पर प्रेम का वर्णन किया, और इसके बाद महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं इसी सर्ग में। आगे बस मात्र 2-3 श्लोकों के बाद राम जी के विवाह की चर्चा शुरू हो जाती है। दशरथ जी महाराज सोचने लगे, मेरे बेटे इतने योग्य बन गए, अल्पकाल में ही सर्वे समुदिता गुणैः, समस्त गुणों से संपन्न हो गए, सर्वे वेद विदः शूराः। ऐसे पुत्रों का विवाह कैसे होगा? इनको योग्य वधू कहां मिलेगी? इस विषय की चिंता दशरथ जी महाराज को हो गई। चिंतयामास धर्मात्मा तेषां दारक्रियां प्रति। अपने उन पुत्रों के विवाह की चिंता हो गई दशरथ जी को। ऐसे तो बेटी के ब्याह की चिंता बाप को होती है, लेकिन बेटे के ब्याह की चिंता तो बाप को बहुत कम ही होती। पिता सोचता है बेटा ही है, कोई न कोई तो आएगा ही, जिसको गर्ज होगी आएगा, हम बेटा वाले हैं। और उसमें भी जिसके बेटे योग्य हों, योग्यता की कोई कमी नहीं, सुंदरता की कोई कमी नहीं, कुलीनता की कोई कमी नहीं, परिवार में धन संपत्ति बोले उसकी तो चर्चा ही मत करो, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, क्या कमी है? इसके बाद पिता को चिंता हो जाए मेरे बेटे का ब्याह कैसे होगा, तो सोचने वाली बात। ऐसे व्यक्ति के यहां तो 1000 लोग लाइन लगा करके खड़े रहेंगे, महाराज मेरी कन्या को आप स्वीकार कर लो, उसको क्या चिंता करनी। लेकिन महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्स बांधवः। अथ राजा दशरथस्तेषां, राजा दशरथ को तेषां दारक्रियां प्रति, उन अपने पुत्रों के विवाह के प्रति चिंता उत्पन्न हो गई। चिंतयामास धर्मात्मा। क्यों चिंता हुई? बोले इसलिए चिंता हुई कि संबंध तो बहुत आएंगे, संबंध आने की कमी नहीं, लेकिन मेरे बेटे के अनुकूल गुणधर्म वाली बहू जब मिलेगी, वैसी ही संस्कारवान मिलेगी, तभी इनका जीवन, इनका गृहस्थ जीवन मंगलमय होगा। इसलिए चिंता का विषय था।
और इतनी चिंता हो गई दशरथ जी को। मिथिला के भक्त लोग कहते हैं, हमारे पूज्य बक्सर के मामा जी महाराज वो कहा करते थे कि महाराज दशरथ जी के बेटों का ब्याह नहीं हो रहा था, इसलिए चिंता हो गई। कौन पूछे, वो तो मिथिला वालों ने ब्याह कर दिया तो हो गया, नहीं तो कौन पूछता। मिथिला वाले ऐसा कहते। मामा जी कहते ब्याह नहीं होता था तो दशरथ जी को चिंता भई, तो दशरथ जी ने अपने मंत्रियों से कहा, और वाल्मीकि रामायण में तो मंत्रियों से ही वर्णन कर रहे हैं दशरथ जी। सोपाध्यायस्स बांधवः, अपने गुरुजनों के बीच में, मंत्रियों के बीच में दशरथ जी ने अपनी चिंता को रखा कि भाई विचार करो मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा। अभी तक कोई कन्या पक्ष का व्यक्ति आया नहीं, कोई प्रस्ताव आया नहीं, क्या करें, हमको तो बड़ी चिंता है। सोचिए, साधारण चिंता नहीं थी कि दशरथ जी महाराज ने अपनी सभा में, अपनी संसद में इस विषय पर विचार करने का प्रस्ताव रखा कि सब मंत्री लोग, सदस्य लोग विचार करें, भाई बेटों का ब्याह नहीं हो रहा। बारात नहीं आई, कोई आया नहीं अभी तक, इतना बड़ा ये विषय बन गया हमारा। तो मामा जी कहते थे महाराज कोई ब्याह करने वाला आ नहीं रहा था, इसलिए दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई। तो अंत में किसी ने सलाह दिया कि देखो भाई बेटों का ब्याह न हो, कोई पूछे न, तो एक काम करो। बोले क्या करो? बोले बाबा जी लोगों के साथ इनको घुमाओ, क्योंकि बाबा जी लोग गली गली घूमते हैं, बेटे को लेकर के घूमेंगे तो कोई पसंद कर ही लेगा। इसीलिए विश्वामित्र बाबा जी के साथ भेज दिया, बोले ले जाओ बेटों को घुमाओ, थोड़ा दिखाओ। घर में रखोगे तो कौन पूछेगा, कौन देखने आएगा। बाबा जी लेकर के घुमाएंगे तो दुनिया में दिखाएंगे। और आपको बतावें, संतों के हृदय में जो भावना उत्पन्न होती है रसपूर्ण, कहीं न कहीं उसका प्रमाण होता है। अभी तक इस बात को मैं भी ऐसे ही सुनता समझता था, लेकिन अभी हाल में ही एक दिन पहले पद्म पुराण उठा करके देख रहा था, उसमें श्री जामवंत जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं। राम कथा का जब वर्णन करते हैं तो जामवंत जी ने वर्णन किया कि दशरथ जी के छोरों का जब ब्याह नहीं हो रहा था तो दशरथ जी ने अपने गुरु जी से कहा कि भाई सर्वत्र हमारे राम जी के विषय में लोगों को बताओ, प्रचार करवाओ, तब ब्याह होगा इनका। और वास्तव में वो कथा वहां प्राप्त हुई। वहां इसी प्रकार की चर्चा है कि दशरथ जी ने दूतों को भेजकर और महात्माओं से कहलवा करके सारी दुनिया में ये बात फैलाई, मेरे पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 बेटे हैं और बड़े पराक्रमी हैं, बड़े सुंदर हैं। और ये चर्चा होते होते जब मिथिला में पहुंची तब जनक जी महाराज के मन में भी विचार हुआ कि भाई ऐसे रघुनंदन के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह क्यों न कर दूं। और तब भगवान शंकर ने आकर के उनको प्रस्ताव किया, बोले आप ये प्रतिज्ञा करो। जनक जी ने कहा भाई दूसरे कोई राजा ये कहेंगे कि हमको छोड़ करके, हमारा निरादर करके अयोध्या के राजा से ही संबंध बनाया, उनके बेटे से अपनी बेटी का ब्याह किया, क्या हम लोग किसी से कम थे? तो ये प्रश्न कोई उपस्थित न कर सके, इसलिए एक काम करो, प्रतिज्ञा कर लो कि मैं अपनी सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा जो ये इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा। दूसरा कोई तोड़ पाएगा नहीं, केवल राम जी तोड़ सकते हैं। भगवान शंकर ने आकर के जनक जी को पहले ही बता दिया और ये योजना समझा दी। इसलिए जनक जी महाराज ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली और फिर उस प्रतिज्ञा का निर्वाह भगवान श्री राम के द्वारा होता है। ये सब कथाएं हैं महाराज। बड़ी चिंता हुई दशरथ जी को, बेटों का ब्याह कैसे होगा। तब तक विश्वामित्र जी महाराज आ गए। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। और विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान का अवतार अयोध्या में हो चुका है, मैं चलूं अयोध्या चल करके राम जी का दर्शन करूं। येहू मिस देखूं पद जाई, इस बहाने भी मैं अयोध्या जाकर के राम जी का दर्शन कर लूं। कर विनती आनो दो भाई, विनती करके उनको मैं लेकर के आऊं, हमारे यज्ञ की रक्षा हो। और विश्वामित्र जी आए हैं, दशरथ जी महाराज से याचना की। दशरथ जी ने तो पहले बहुत मना किया, ननु नच किया, बोले नहीं देंगे, ये मेरे प्राण हैं, मुझे ले चलो, मेरा राज्य ले लो, मेरा धन ले लो, मेरा कोष ले लो, मैं सब दे दूंगा, अपने राम को नहीं दे सकता। अंत में गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया, राजन तेसाम निग्रहणे सक्त स्वयं च कुशिकात्मजः। हे राजन, ये विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा करने में स्वयं समर्थ हैं, उन असुरों को मारने में ये समर्थ हैं। तेषाम निग्रहणे सक्ता। तो दशरथ जी ने कहा फिर मेरे बेटों को मांगने क्यों आए? तो वशिष्ठ जी ने कहा तव पुत्र हितार्थाय
तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। तव पुत्र हितार्थाय त्वाम उपेत्याभियाचते, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए तुम्हारे द्वार पर याचना करने के लिए आए। दशरथ जी ने कहा ये मेरे पुत्रों का क्या हित करेंगे? गुरुदेव वशिष्ठ ने धीरे से कान में कहा, राजन आप अभी चिंता कर रहे थे ना कि बेटों का विवाह कैसे होगा। चिंतयामास धर्मात्मा तेषाम दार क्रियाम प्रति, तो आपकी चिंता को दूर करने के लिए विश्वामित्र जी आए कि आपके छोरों को ले जाएंगे और उधर से विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। दशरथ जी ने कहा सच में? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा हाँ हाँ सच में, ये आए हैं इसीलिए तो आए। तब तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। नृप संदेह नाश कर पावा, नृप संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ जी महाराज ने अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन अनेक प्रकार से समझाया तो बच्चे को जाता है, समझदार को समझाने के लिए थोड़े में ही काम चल जाता है। दशरथ जी भी इतने नासमझ नहीं है कि वशिष्ठ जी को समझाने में घंटों लग जाए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बोले एक ही बार समझा दिया। बोले क्या समझा दिया? बोले बहू की विधि समझा दी। बोले देखो राजन, अगर बहू घर में ले आना है तो इनके साथ विदा करो इनको, ये जाएंगे उधर से बहू लेकर के आएंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कर। तुरंत दशरथ जी महाराज ने अपने बालकों को बुलाया और गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। कहा मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनिवर, आप ही इनके पिता हो, अब मैं अपने पुत्रों को आपको सौंप रहा हूं। राम और लक्ष्मण को सौंप दिया। विश्वामित्र जी भगवान को पाकर के बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महान निधि मिल गई। और फिर विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेकर के अयोध्या से चलते हैं। अयोध्या से चले हैं, रास्ते में समस्त विद्याएं प्रदान कर दी राम जी को। बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की और फिर आश्रम में पहुंचकर भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ को संपन्न कराया। विश्वामित्र जी महाराज जब यज्ञ करते थे तो असुर उनके यज्ञ में विघ्न करते थे, इसीलिए राम जी को लेने आए थे। भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण दोनों भाई धनुष बाण लेकर विश्वामित्र जी की यज्ञशाला के द्वार पर खड़े हैं। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते। 6 दिन 6 रात्रि बीत गई, 6-24 घंटे। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपो वनम रक्षताम। 6 दिन 6 रात्रि तक अनवरत, एक क्षण भी निद्रा नहीं ली भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण ने। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपो वनम रक्षताम, और वो भी खड़े रहे, ये भी नहीं कि बैठ करके यज्ञ मंडप की रक्षा। खड़े हैं और कभी इधर घूमे कभी उधर घूमे, यज्ञ मंडप की परिक्रमा करते रहे, कहीं से किसी भी प्रकार का विघ्न ना आने पावे। 6 दिन 6 रात्रि तक ऐसे ही समय बीत गए। जब 7वां दिन आने को हुआ तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ, अब असुरों के आने का समय हो गया, क्योंकि अब पूर्णाहुति सन्निकट आ गई है। तब तक चर्चा ही कर रहे थे दोनों भाई, तब तक सुबाहु और सुबाहु और मारीच असुरों को लेकर के आ गए। फिर तो भगवान श्री राम ने मारीच को मानवास्त्र से मारा। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम, परम तेजोमय मानवास्त्र से भगवान ने मारीच को मारा। वो मानवास्त्र मारीच को लेकर के बहुत दूर ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। सुबाहु को भगवान ने आग्नेयास्त्र से मार दिया और जितने असुर थे उनको लक्ष्मण जी ने समाप्त कर दिया। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ मंडप से निकल करके विश्वामित्र जी आए तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, आज मैं कृतार्थ हो गया,
कृतार्थोस्मि महाबाहो। हे महाबाहो, आज मैं कृतार्थ हो गया। कृतम गुरवचस्त्वया। हे राम, तुमने अपने गुरु के वचन का पालन किया। गुरु वचन माने मेरे वचनों का पालन किया। और तुम्हारे पिता जो हैं, पिता भी गुरु के तुल्य होता है, उनके वचनों को मान करके आप आए और मेरे यज्ञ की रक्षा की। कृतम गुरु वचस्त्वया। और आज ये मेरा सिद्धाश्रम हो गया। विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था, लेकिन नाम ही था सिद्धाश्रम। विश्वामित्र जी को कभी सिद्धि नहीं मिली। हाँ, जब वो यज्ञ करने चले असुर आकर के विघ्न कर दे, कभी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाई। इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, नाम तो मेरे आश्रम का सिद्धाश्रम है, इसको सिद्धाश्रम बना देना है। तो भगवान श्री राम ने यही कहा, गुरुदेव आपका वचन सत्य हो, आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। अद्यैव दीक्षाम प्रविशि भद्रम ते मुनिपुंगव। हे मुनिपुंगव, आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें और सिद्धाश्रमोयम सिद्ध स्यात्। ये सिद्धाश्रम आज सिद्धाश्रम हो जाए, आपकी वाणी सत्य हो जाए, क्योंकि आपने इसका नाम सिद्धाश्रम रखा है। और भगवान ने मारीच सुबाहु को दंडित करके विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूर्ण कराया। विश्वामित्र जी को सिद्धि की प्राप्ति हो गई। उसी समय जनकपुर से निमंत्रण आया धनुष यज्ञ का। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ का निमंत्रण सुनकर के विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण मिथिला में पहुंचते। मिथिला में पहुंच करके भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया है। रास्ते में विश्वामित्र जी ने बड़ी कहानियां सुनाई, भगवान को अनेक कथाएं सुनाई। मिथिला के उपवन में जब पहुंचे तो वहां पर एक निर्जन आश्रम देख करके भगवान ने पूछा, गुरुदेव ये कैसा आश्रम है? तो विश्वामित्र जी ने सारा वृत्तांत बताया कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुनंदन, अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी यहां अपने पति के शाप के कारण शिला के रूप में अदृश्य होकर के पड़ी है, आप इसका उद्धार करो। तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम। इस देवरूपिणी अहिल्या का आप उद्धार करो। विश्वामित्र जी की आज्ञा मान करके भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या दिव्य रूप में प्रकट होकर भगवान की स्तुति करके गई पतिलोक आनंद भरी। आनंदित होकर के अहिल्या पतिलोक चली गई। इसके बाद भगवान श्री रघुनंदन कुमार लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जनक जी के यहाँ पहुँचते हैं। श्री जनक जी महाराज ने जब सुना तो दौड़ करके आए, प्रणाम किया, स्वागत किया। भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण को देख करके श्री जनक जी महाराज ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा दशरथ जी से, ओ विश्वामित्र जी से, क्या पूछा? बोले, इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ। इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ। ये दोनों बालक जो देवता के समान पराक्रम वाले हैं, ये कौन है जो आपके साथ आए? ये क्षत्रिय कुमार हैं कि ऋषि कुमार हैं? और इन्हें देख करके लगता है कि ये पैदल चल करके यहां आने लायक तो नहीं है। भगवान के अंदर जो परस्पर विरुद्ध गुण हैं, एक तरफ भगवान अत्यंत सुकुमार हैं और दूसरी तरफ देवतुल्य पराक्रम, देवताओं के समान पराक्रम इनके अंदर है। भगवान के पराक्रम को देख करके विश्वामित्र जनक जी महाराज कहते हैं, देवतुल्य पराक्रम, देवताओं के समान इनका पराक्रम है। लेकिन कोमलता को देखकर, सुकुमारता को देख करके जनक जी महाराज कहते हैं, कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ। ये कैसे यहां आए हैं? जनक जी ने कहा पैदल चल कर, विश्वामित्र जी ने कहा पैदल चल करके आए। जनक जी ने कहा पैदल आए? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये पैदल चल करके आए होंगे। क्यों? बोले, कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ।
ये पैर से चल करके आए, अपने चरणों से चल करके आए, ये संभव नहीं है क्योंकि इतने सुकुमार हैं। ये तो एक कदम भी चलेंगे तो कुम्हला जाएंगे, इतने कोमल हैं। कथम पदभ्याम यह प्राप्त हो, ये अपने पैरों से चलकर इतनी दूर कैसे आए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। विश्वामित्र जी ने कहा हां ये चल करके आए। तो जनक जी ने कहा मुनिवर, इतना कठिन परिश्रम कोई व्यक्ति क्यों करेगा? इतनी दूर पैदल चल करके आने का इतना बड़ा श्रम इन्होंने क्यों किया इतने सुकुमार होकर? अगर इतना कठिन श्रम इन्होंने किया है तो इसके पीछे कोई प्रयोजन होगा। किमर्थम, क्यों इतनी दूर ये पैदल चले? बिना प्रयोजन के कोई व्यक्ति इतना दुख क्यों सहेगा? कोई लाभ उसे दिखेगा तभी ना वो इतना दुख सहेगा। बिना कारण के, बिना लाभ के लिए कोई इतना दुख क्यों सहे? तो किमर्थम, क्यों ये इतनी दूर पैदल चल करके आए? कस्य वा मुने, किसके लिए आए? मानो यहां व्यंजनावृत्ति से जनक जी महाराज कहना चाहते हैं ये किसी प्रयोजन से आए हैं, ये जानकी के लिए चल करके आए हैं। श्री जानकी को प्राप्त करने के लिए रघुनंदन को भी इतनी तपस्या करनी पड़ी, पैदल चल करके यहां आना पड़ा। कथम पदभ्याम यह प्राप्तो किमर्थम कस्य वा मुने, ये सब बातें चल ही रही थीं। तब तक श्री विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राजन, मैं इनको लेकर के यहां इसलिए आया हूं कि ये धनुष देखना चाहता हूं, वो आपके यहां जो धनुष रखा हुआ है, उसी बहाने तो मैं इनको यहां तक लेकर के आया हूं, नहीं तो ये आते ही नहीं। हम तो केवल अपने यज्ञ की रक्षा के लिए इनको लेकर के आए थे और यज्ञ पूरा हो गया। नियमतः इनको विदा कर देना चाहिए था, लेकिन आपके यहां जो धनुष है उस धनुष को देखने के लिए ये इतनी दूर चल करके आए। एतद् दर्शय भद्रम ते कृत कामो नृपात्मजौ, आप इनको अपना धनुष दिखा दो। ये देखेंगे और देखने के बाद कृतकाम हो जाएंगे, इनके आने का प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा, जिसलिए वो इतनी दूर चल करके आए। दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यतः, और धनुष देख करके जैसे आए हैं उसी प्रकार चले जाएं। विश्वामित्र जी के कहने पर जनक जी ने कहा ठीक है, मैं वो धनुष दिखा दूंगा। उस धनुष से जुड़ी हुई सारी बातें, प्रतिज्ञा जनक जी ने स्मरण दिलाई और जनक जी ने स्वयं कहा कि मुनिवर, इन्हें देख करके मुझे बड़ी आत्मीयता प्रतीत हो रही है। एक बात मैं कहूं, अगर इस धनुष पर रघुनंदन प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी बेटी सीता का इन्हें दान कर दूंगा। यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुनेः सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दासरथेरहम, मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता का दान इन्हें कर दूंगा अगर ये धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दें। तो विश्वामित्र जी ने कहा आप वो धनुष दिखाओ तो इनको। जनक जी ने आदेश किया, दूत लोग गए और वो धनुष लेकर के आए। महाराज एक बहुत बड़ी पेटी में रखा हुआ था, 8 चक्के लगे थे उसमें बड़े बड़े। मंजूषाम अष्टचक्राम ताम समूहुस्ते कथंचन, किसी प्रकार खींच करके उस पेटी को लेकर के दूत लोग सभा के मध्य में रखते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा राम, इसी पेटी में वो धनुष है। राम जी ने कहा मैं देख लूं? बोले हाँ देख लो, और संभव हो तो प्रत्यंचा चढ़ाओ उठा करके। राम जी ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उस धनुष की ओर आगे बढ़े। धनुष के सन्निकट पहुंच करके राम जी ने कहा इदम धनुर्बरम द्रव्यम स्पृशामि पाणिना, पहले तो इस धनुष श्रेष्ठ को, धनुषों में श्रेष्ठ ये जो शिव धनुष है, पहले मैं इसको छूऊंगा। संस्पृशामि पाणिना, और अगर मैं छूने में समर्थ हो गया तो यत्नवाश्च भविष्यामि तोलने, फिर मैं इसको उठाने का प्रयास करूंगा। अगर मैं उठाने में भी समर्थ हो गया तो पूर्णे पिवा, इसे पूर्ण करने में, इस पे प्रत्यंचा चढ़ाने में भी मैं प्रयास करूंगा। ऐसा कह करके भगवान ने धनुष को छुआ, पकड़ा और टक से उठा लिया। उस धनुष को जब उठा लिया और उठा करके उस पे डोरी चढ़ाई, झुका करके डोरी चढ़ाई, और डोरी चढ़ाने के बाद कान तक उस डोरी को, प्रत्यंचा को जब खींचा
आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनुः तद्भवंज धनुस्रे मध्ये तद्भवंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः। उस धनुष को मध्य से तोड़ दिया, जोर से खींचा, महाराज धनुष टूट गया। धनुष के टूटने पर ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई कि जितने लोग थे वहां धड़ाम धड़ाम सब गिर गए महाराज। निपेतुश्च नराः सब सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। उस धनुष के टूटने के शब्द से मोहित होकर सभी लोग नीचे गिर पड़े महाराज। उठ करके खड़े हुए और सब ने जय जयकार की और सब ने यही कहा, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए। उन सब के मान को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। उन सब के मान को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा। उन्हीं की मूछ को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सिया से नाता जोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। सिया से नाता जोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। भगवान श्री राम ने धनुर्भंग किया, प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और श्री जानकी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाली। और फिर जनक जी महाराज ने दूतों को अयोध्या भेजा। 3 दिन 3 रात्रि में दूत लोग अयोध्या पहुंचे पत्र लेकर। और फिर श्री दशरथ जी महाराज को जब पत्र मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई और अपने परिकरों के सहित बारात लेकर के श्री दशरथ जी महाराज मिथिला के लिए प्रस्थान करते। 4 दिन में बारात अयोध्या से मिथिला पहुंची। 3 दिन दूतों को आने में लगा, 4 दिन यहां से बारात जाने में, 1 सप्ताह तो इसी में चला गया। तो 1 सप्ताह में श्री दशरथ जी महाराज वहां पहुंचे। धनुष टूटने के बाद अपने परिकरों के साथ, परिजनों के साथ बड़े ही आनंद से, और जनकपुर की शोभा देख करके अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हुए। ये विवाह का प्रसंग तो पिछले वर्ष खूब विस्तार से हम सभी लोगों ने श्रवण किया था।
इस साल आगे की कथा को विस्तार देना है, इसलिए केवल ये प्रथम दिन के सत्र में संपूर्ण चरित्र का स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रणाम करते हुए, क्योंकि कल से आगे भगवान के जो चरित्र हैं अयोध्या कांड में, वहाँ से हम लोग विशेष अनुभव करेंगे। तो ठाकुर जी महाराज की विवाह लीला तो बड़ी अद्भुत है। 9 दिन तक 10 दिन तक तो केवल विवाह की लीला की कथा होती, इतने चरित्र हैं, इतनी लीलाएं हैं, इतने भाव हैं, बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह मिथिला में संपन्न होता है। अन्य तीनों भाइयों के विवाह भी वहीं तय हो गए, क्योंकि दशरथ जी महाराज ने मन में सोचा कि चारों भाई एक साथ जन्म लिए, एक साथ बड़े हुए, इनका विवाह भी एक साथ होता तो कितना अच्छा होता। दशरथ जी के इस भाव को गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र जी ने समझ लिया, और दोनों महापुरुषों ने मिलकर के जनक जी महाराज से बात करके, उनके भाई कुशध्वज से बात करके अन्य तीनों भाइयों के भी विवाह तय कर दिया। जनक जी महाराज की दूसरी पुत्री जो उर्मिला थी, उनके साथ लक्ष्मण जी का विवाह तय कर दिया, और जनक जी के भाई जो महाराज सांकाष्ठ देश के राजा थे, उनकी बेटी मांडवी और श्रुतिकीर्ति के साथ भरत और शत्रुघ्न का विवाह तय कर दिया। चारों भाइयों का बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। कन्यादान किया जनक जी महाराज ने कि इयम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव, ये मेरी बेटी सीता आपकी धर्मपत्नी हो। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणी स्वपाणिना, हे राम मेरी सीता का पाणी ग्रहण करो। ऐसा कह करके जनक जी ने अभिमंत्रित उस जल को, संकल्प के जल को, इत्युक्ता प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतम जलम तदा, मंत्र से पूत पवित्र उस जल को राम जी के हाथ में दे दिया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री जनक जी महाराज ने कन्यादान किया सीता जी का, और फिर भरत जी को बुलाया और मांडवी का दान किया, लक्ष्मण जी को उर्मिला का दान किया, शत्रुघ्न जी को श्रुतिकीर्ति का दान किया, और चारों कन्याओं का दान जब संपन्न हो गया, फिर तो सुंदर मंडप में विधि पूर्वक चारों दुल्हा चारों दुल्हन की विवाह की विधि संपन्न होती है। सखियों ने दुल्हा सरकार की आरती उतारी, अनेक प्रकार के मंगल गीत गाए गए, और अग्नि स्थापन करके राष्ट्रभित होम, जय होम और भी अनेक प्रकार के जो विवाह से संबंधित होम की आहुतियां हैं वो सब संपन्न की गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विधि पूर्वक गांठ जोड़ी गई और चारों भाइयों का विवाह संपन्न होता है। महाराज भरी भुवन रहा उत्साह, चारों तरफ यही उत्साह रहा कि राम जी का विवाह संपन्न हुआ। जोड़ करके भांवरी की विधि होती है। चारों दुल्हा देत भंवरिया है, चारों दुल्हा देत भंवरिया है, संग सोहती दुल्हन अगरिया है, संग सोहती दुल्हन अगरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, संग सोहती दुल्हन अगरिया है, संग सोहती दुल्हन अगरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया, श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया, हरे हरे होते चहु ओरिया है आहे, हरे हरे होत चहु ओरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। सिरन पे सोहे मणि मोर मोरिया, सिरन पे सोहे मणिन मोर मोरिया,
बवरिया रे चारो दुल्हा दुल्हन देत बवरिया रे चारो दुल्हा दुल्हन देत चारो दुल्हा दुल्हन देत चारो दुल्हा दुल्हन देत। बोलो श्री दुल्हा सरकार की जय चारों महारानिन की जय अवध मिथिला की जय अवध मिथिला संबंध की जय अवध मिथिला स्नेह की जय 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 सीताराम।